everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. Now students, I hope you have gained the confidence in the English subject for the NDA exam. अब आप में confidence आ चुका होगा कि now nobody can stop you to crack the NDA exam because अब आपको समझ में आ गया है कि इंग्लिश के क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में आएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चंस में कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो बेटा ये तो अभी बिगिनिंग है, ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इन योर ओन इंग्लिश क्लास, दैट इज इंग्लिश विद नीतू मैम। So students, on this note, once again I feel immense pleasure to welcome you all in your English class. Now students, in today's English class, we will continue with the questions in the sentence improvement format based on the errors of noun which came in the last year examination, so that आपको प्रैक्टिस हो जाए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आप उस क्वेश्चन को कितनी जल्दी और कितनी एक्यूरेटली सॉल्व कर पा रहे हैं। बेटा टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। आप एक ही क्वेश्चन को 10 मिनट लेके बैठे हैं, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ, फुल एक्यूरेसी के साथ पूरे के पूरे क्वेश्चंस करेक्टली सॉल्व करने हैं। दैट मीन्स एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू, इन 50 क्वेश्चंस पेपर, 50 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के एग्जाम में, 40 क्वेश्चंस विल बी इन योर कमांड। यस, यू हैव हर्ड इट राइट, 40 क्वेश्चंस विल बी इन योर कमांड। 10 क्वेश्चंस पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देके उनको सॉल्व करना पड़ेगा, पर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। ओके, सो ऑन दिस नोट लेट्स बिगिन sentence improvement errors of noun. So students, this was the last question which you did yesterday. Now come to the next question, and what the next question says? The next question says, if you inform me of your arrival time, I shall come to meet you at the airport. तो अगर तुम मुझे अपने आने का टाइम बताते हो तो मैं तुम्हें वहां एयरपोर्ट पर लेने आऊंगा। सी द रेड हाईलाइटेड पार्ट इज द एरनियस पार्ट, मीन्स इस वर्ड में एरर है। योर अराइवल या योर्स अराइवल, अपने आने का टाइम, अपने आने का टाइम। अब योर्स, व्हाट डू यू मीन बाय दिस योर्स? योर्स मतलब तुम्हारा, तो तुम्हारा अराइवल का टाइम, तुम्हारा अराइवल का टाइम। मैंने आपको जब पोजेसिव केस पढ़ाया था नाउन में, आई हैव मेड इट वेरी क्लियर कि जो भी पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? हिज, हर, आर, योर, इनमें कभी भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगा के पोजेसिव नहीं बनाते, बिकॉज ये ऑलरेडी पोजेसिव केस हैं, ये पहले से ही पोजेसिव केस है, इनमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स ये गलत है, दैट मीन्स ये सही नहीं है। नाउ व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस? योर्स अराइवल, योर्स अराइवल, योर अराइवल। अब नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं, वहां भी योर्स है, यहाँ भी योर्स, ये गलत। योर्स एपोस्ट्रोफी हमें चाहिए नहीं, ये गलत। करेक्ट आंसर इज योर, तो इट शुड बी योर arrival. Clear? This is the correct answer for this. Now check out the next question. All the children have assembled on the ground and are waiting for the principal to come. तो सारे बच्चे ग्राउंड पर इकट्ठा हो गए हैं और वो प्रिंसिपल का इंतजार कर रहे हैं कि प्रिंसिपल आ जाए। क्लियर? चेक आउट द थिंग कि ये पार्ट में एरर है, क्या ये पार्ट करेक्ट है? और we can improve it by supplying some other option. Check it out. क्या हम principal to coming के लिए the principal coming बोल सकते हैं? The principal coming? No, ये गलत है। ठीक है? The principal's reach, ये भी गलत है। Reach मतलब आप किसी जगह पहुंच रहे हैं, वहां वो प्रिंसिपल आ रहे हैं, प्रिंसिपल के आने का इंतजार कर रहे हैं। क्लियर? द प्रिंसिपल्स अराइवल एंड नो इम्प्रूवमेंट। तो अगर हम यहाँ प्रिंसिपल्स अराइवल रखते हैं
principal's arrival. And now read the sentence. All the children have assembled on the ground and are waiting for the principal's arrival. वो प्रिंसिपल के आने का, अराइव होने का इंतजार कर रहे हैं या प्रिंसिपल के आ जाने का इंतजार कर रहे हैं. अराइवल इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, ये नहीं. द करेक्ट आंसर इज दिस. सो दिस इज नो इम्प्रूवमेंट. दे आर वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल टू कम, कि प्रिंसिपल आ जाए तब वो अपना काम शुरू करें. क्लियर? चेक आउट द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 21. आफ्टर रिटायर्ड she spent most of her time in teaching young doctors. Now what do you mean by young here? What do you mean by young? Young मतलब जो newly appointed doctors हैं या newly recruited doctors हैं. Young मतलब नए doctors. Okay, young doctors and motivating them to work in rural areas. Check out this word. After retired. तो क्या after retired is correct? Retired. Now see, retired and retiring. What are these? These are the word forms V1, V2 and V4. Noun के कभी भी forms change नहीं होते. Second thing, जब भी beginning में कोई word आता है तो वो noun होगा, verb नहीं होगा. तो वहाँ क्या चाहिए? ये रिटायर्ड V2 तो नहीं चाहिए, तो ये गलत है. रिटायर्ड गलत है. नाउ आफ्टर अ रिटायरमेंट, अब हमें चाहिए तो रिटायरमेंट. रिटायरमेंट नाउन है और हमें नाउन चाहिए. रिमेंबर इन द बेसिक फंडामेंटल्स वीडियो आई गेव यू सम वर्ड्स दैट एंड विथ सम पर्टिकुलर लेटर्स व्हिच बिकम नाउन. MENT, TION, OR, ER. इन लेटर्स से जब भी कोई वर्ड एंड होता है तो वो नाउन होता है. रिटायरमेंट, प्रिपरेशन, स्टेशन, डॉक्टर, टीचर, ये सारे वर्ड्स नाउन होते हैं और ये हमेशा और हमेशा सेंटेंस की बिगिनिंग में आते हैं. रिटायर्ड गलत है, इसकी जगह हमें चाहिए रिटायरमेंट. अब रिटायरमेंट भी किस फॉर्म में चाहिए? देखिए इसको. आफ्टर अ रिटायरमेंट, एक रिटायरमेंट के बाद, नो, तो ये तो गलत है. आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट्स, रिटायरमेंट का प्लूरल नहीं, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं, तो करेक्ट आंसर इज आफ्टर रिटायरमेंट. डन? नाउ चेक आउट क्वेश्चन नंबर 22. द प्रोफेसर ट्राइड हिज बेस्ट to clear all the doubts on the subject after his lecturing. Now again, lecturing, V1 plus ing. तो after his lecturing, लेक्चर के बाद अब जब भी कोई सेंटेंस एंड होगा तो वो नाउन से एंड होगा और ing, V1 ing है, वर्ब है, तो लेक्चरिंग तो गलत है. देखो उसमें हम क्या क्या ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं. आफ्टर हैविंग इज लेक्चरिंग, लेक्चरिंग हमें चाहिए ही नहीं, ये गलत. आफ्टर हिज लेक्चर, आफ्टर देयर लेक्चर, द प्रोफेसर, सिंगुलर नाउन, प्रोफेसर. Remember I gave you some common gender examples: teacher, doctor, professor, teenager, cousin. These all words are used as common gender. That means male होगा तो भी professor, female होगा तो भी professor. Doctor male है तो भी doctor, doctor female है तो भी doctor. अब second thing कि whenever the gender of any noun is not clear to you, you will assume it as a male gender. ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखनी है. यहाँ प्रोफेसर है, प्रोफेसर हमें बताया कि एक प्रोफेसर है. अब यहाँ पर हमें प्रोनाउन दे दिया है हिज, दैट मीन्स वो मेल है, दैट मीन्स सिंगुलर मेल नाउन. ओके, अब यहाँ पर हिज भी दिया है, दैट मीन्स ये करेक्ट है. तो यहाँ पर देयर तो नहीं चाहिए, तो ये रॉन्ग हो गया. नो इम्प्रूवमेंट भी रॉन्ग हो गया. द करेक्ट आंसर इज आफ्टर हिज लेक्चर. सो स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो while solving the questions कि what is the logic behind this. मैंने पहले दिन ही आपको बोला था मेरे लेक्चर में रटना नहीं है, समझना है. आपको जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है समझ कर करना है, कॉन्फिडेंस के साथ करना और एक्यूरेसी के साथ करना है, सो दैट यू कैन प्रूव योरसेल्फ कि मैंने ये चीज़ ऐसे पढ़ी है
और इसी बेसिक के ऊपर मैंने ये क्वेश्चन किया है। डन, चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। And the question number 23 is there was a huge crowded, चलो आगे पढ़ते हैं, in front of the actor's house. Now see, possessive case, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसका मीनिंग समझो। actor's house मतलब एक्टर का घर। तो जब भी possessive केस लगता है, हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन आता है का या की। तो एक्टर्स हाउस मीन्स एक्टर का घर। क्लियर? एक्टर्स हाउस ऑन हिज बर्थडे। तो रिमेंबर शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन, दीज एक्टर्स दे हैव दिस हैबिट कि ऑन देयर बर्थडेज दे कम ऑन द टेरेस ऑफ देयर हाउस टू वेलकम द क्राउड विच have assembled there in front of their house. ये सारे दोनों कैरेक्टर्स हमेशा और हमेशा आपने न्यूज़ में देखा होगा कि अपने बर्थडे पर अपने घर की छत पर जाके सारे जो भी क्राउड इकट्ठा हुआ होता है उनको चीयर अप करने के लिए they both thank the crowd for giving them wishes on their birthday. सलमान खान भी कई बार ऐसा करते हैं कि अपने बर्थडे पर अपने घर की बालकनी पे आकर या अपने घर के टेरेस पर आकर जो क्राउड उनको बेस्ट विशेस देने आया है, बर्थडे विशेस देने आया है, उनको थैंक्स करते हैं फॉर देयर ब्लेसिंग्स। तो सेम थिंग इज हियर। तो एक्टर जिसका बर्थडे था उसके घर के आगे बहुत ज़्यादा भीड़ जमा है, बहुत बड़ी भीड़ जमा है, ह्यूज क्राउड। अब क्राउडेड, सी ह्यूज क्राउड। यहाँ पर ह्यूज क्या है? ह्यूज है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहाँ लगता है? मैंने आपको बेसिक्स में क्लियर किया था, एडजेक्टिव हमेशा और हमेशा नाउन के पहले लगेगा। क्राउड क्या है? क्राउड नाउन है। सो स्टूडेंट्स, क्राउड नाउन है जिसकी क्वालिटी ह्यूज बता रहा है। क्राउडेड वर्ब है, नाउन में कभी भी ईडी नहीं लगता, दैट मीन्स ये गलत है। चेक आउट द ऑप्शन फॉर दिस आंसर, अ ह्यूज क्राउड। तो क्राउड इज द करेक्ट आंसर, इमेंस नहीं, मॉब। मॉब क्या होता है? मॉब इज डिफरेंट फ्रॉम क्राउड। मॉब वेरी एक्साइटेड, बहुत ज्यादा गुस्साई हुई भीड़, बहुत गुस्से में जो भीड़ होती है उसको मॉब बोलते हैं। मॉब इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्राउड, बट मॉब जो बहुत गुस्से में है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, ऐसी भीड़ को हम बोलते हैं मॉब। तो करेक्ट आंसर इज अ ह्यूज क्राउड एंड क्राउडेड इज अ रॉन्ग वर्ड। अब जल्दी से हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज रीमा केम अर्ली ऑन मंडे बिकॉज शी हैड प्लान आउट द टीम शेड्यूल फॉर द होल वीक्स। अब ऑल यूज होता है प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन्स के साथ, सॉरी, और होल यूज होता है सिंगुलर नाउन के साथ। ये याद रखना कि व्हेनेवर वी आर यूजिंग ऑल, सी हमने ऑल और होल, दीज बोथ आर एडजेक्टिव्स, बट याद रखने वाली बात यह है ऑल के बाद हमेशा और हमेशा प्लूरल नाउन्स या प्लूरल प्रोनाउंस आएंगे, ये याद रखना। और होल के बाद हमेशा और हमेशा सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन आता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द बॉयज आर स्टडिंग, ऑल द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। और अगर मुझे होल बोलना है, द होल क्लास इज स्टडिंग, द होल टीम इज प्रैक्टिसिंग, ऑल द प्लेयर्स आर प्रैक्टिसिंग। तो जब भी ऑल यूज होगा, ऑल के बाद प्लूरल यूज होगा, जब भी होल यूज होगा, होल के बाद सिंगुलर यूज होगा। नाउ सी, यहाँ पर एरर कहाँ है? एरर है यहाँ पर वीक्स में। वीक्स प्लूरल है जो कि होल के बाद यूज हो ही नहीं सकता। होल वीक, पूरा हफ्ता, पूरा हफ्ता। अब सी, फॉर द होल वीक, फॉर अ होल वीक आ नहीं, ऑन अ होल वीक ऑन नहीं, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज एरर सिर्फ और सिर्फ वीक्स में था। सी बच्चा, जब भी आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर रहे हो, यू मस्ट बी प्रिसाइज व्हाट वर्ड इज एरेनियस। यहाँ पर
फॉर ठीक है, द ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वीक्स गलत है। तो आप सिर्फ इसका रिप्लेसमेंट देखोगे, बाकी पूरे फ्रेज में कोई गलती नहीं है। क्लियर? चेक आउट द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑल दीज डॉक्यूमेंट। हमने अभी जस्ट अभी ये रूल किया है कि जब भी ऑल आएगा, ऑल के बाद हमेशा और हमेशा प्लूरल चाहिए, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिया है सिंगुलर, सिंगुलर नाउन के साथ प्रोनाउन दिया है सिंगुलर, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा फ्रेज ही रॉन्ग है, हमें ये चेंज करना है। ओके, रीड द सेंटेंस। ऑल दिस डॉक्यूमेंट हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन द फायर विच अकर्ड लास्ट मंथ। तो सारे डॉक्यूमेंट्स जल गए, डिस्ट्रॉय हो गए जब लास्ट मंथ आग लगी थी। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, पूरा डॉक्यूमेंट्स नहीं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। तो ऑल दीज, यहाँ दिस दिया है, दिस सिंगुलर, सिंगुलर का दिस सिंगुलर का प्लूरल होता है दीज। यहाँ दिया है डॉक्यूमेंट जो कि सिंगुलर है, जो कि रॉन्ग है। ये प्लूरल और ये सिंगुलर, तो ये दोनों मैच प्रॉपर नहीं है। ऑल दिस डॉक्यूमेंट, अगेन अब ये सिंगुलर ये प्लूरल, तो ये भी मैच प्रॉपर नहीं है। अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल चाहिए, ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर चाहिए। यहाँ पे दोनों सिंगुलर ठीक है, बट ऑल के साथ दोनों नहीं चलते, ऑल के साथ सिंगुलर नहीं चलते। मीन्स हमें ये भी प्लूरल चाहिए और ये भी प्लूरल चाहिए ना। ऑल दीज भी प्लूरल, डॉक्यूमेंट्स भी प्लूरल, तो नो इम्प्रूवमेंट कट गया। आंसर इज सी। समझ में आ रहा है लॉजिक लगा के? Okay, now these were the sentence improvement questions based on the errors of noun. We will do spotting the error format also for the errors of noun, ताकि आपको क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आए, no need to worry। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आए, you will be able to do that। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इट इज ईजी टू स्कोर मार्क्स। क्यों? बिकॉज आपको रॉन्ग फ्रेज दिया है, उसके ऑप्शन में 4 ऑप्शंस दिए हैं कि आपको पता है ये पार्ट गलत है। अब इस पार्ट के लिए हम करेक्ट क्या पार्ट सप्लाई कर सकते हैं, बस वो करना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको चेक करना रहता है कि कौन सा पार्ट गलत है, बट स्पॉटिंग द एरर में आपको पूरे सेंटेंस में ये ढूंढना है कौन सा पार्ट गलत है, बस वही मेंशन करना है। आपको उसको करेक्ट भी नहीं करना, आपको उसके लिए दूसरा ऑप्शन भी सप्लाई नहीं करना। यू जस्ट हैव टू चूज द एरनियस पार्ट इन द गिवन सेंटेंस इन द स्पॉटिंग द एरर फॉर्मेट। तो वील डू मेनी क्वेश्चंस ऑन द स्पॉटिंग द एरर इवन। दिस वॉज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। आई होप आपको सारे क्वेश्चन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के समझ में आ गए होंगे। नाउ as we have done this in my coming videos, now you will be getting some of the questions based on the spotting the error, और वो भी लास्ट ईयर एग्जामिनेशन पेपर से होंगे, ताकि आपको नाउन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। along with this I will be sending some of the PDF file for the notes of the noun topic, ताकि अगर कुछ नोट्स लिखने में कुछ टॉपिक छूट गया है तो with the help of PDF you can understand the rules easily. Clear? उसके साथ साथ some homework in the PDF format so that you can solve the homework based on the topic noun. So on this note, I end this lecture here. Just note down all the rules, note down all the questions. Try solving the questions with the time management and with the accuracy. All this for today. Stay tuned for many more such videos. Till then, thank you. Have a nice day.